धन बल के प्रयोग करके इस टिकट को हासिल किए तो जनता इनको 23 तारीख को सबक सिखाएगी। करना तो बैठ जाएगा। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। मुझे विश्वास है। अरु जी, नगर निकाय का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच आज निर्दलीय प्रत्याशी बेबी खन्ना जी ने अपनी पत्नी का नामांकन किया है। बातचीत करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच जाएंगे और अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं रुड़की की जनता से कहना चाहूँगा कि विकास के नाम पर आप वोट कीजिए। आपको जो दिखाई दे कि आपके बीच में कोई रहने वाला व्यक्ति है तो वो बेबी खन्ना है। धन बल वाले ये टिकट लेकर हर पार्टी से आए और कार्य इन्होंने कुछ किया नहीं, जनता के बीच में नहीं रहे। आज इन्होंने धन बल के प्रयोग करके इस टिकट को हासिल किए तो जनता इनको 23 तारीख को सबक सिखाएगी। आपको पूरी उम्मीद थी कि टिकट आपका होगा, क्योंकि आप 5 बार से रुड़की के पार्षद रह चुके हैं। आपकी पत्नी भी राजनीति में लगातार सक्रिय है। उसके बाद भी आपका टिकट कटा, तो ये धन बल ही है या कुछ और मानते हैं? धन बल का ही काम चला, चाहे वो कांग्रेस का टिकट हो चाहे भाजपा का हो। आप देख लीजिए, रुड़की के अंदर उन्होंने दोनों प्रत्याशियों ने कभी आज तक के किसी भी कार्य के लिए कोई भी लोगों की, जनता की कोई समस्या हुई आज तक कुछ काम किया हो। लेकिन धन बल सबके ऊपर चढ़ा रहा और ये कुछ लोग हैं ऐसे जो धन लेकर ये टिकट का वितरण करते हैं और जनता का शोषण होता है। इससे 5 साल तक वो कैंडिडेट काम नहीं करता और जनता यूं ही तरस रह जाती है। कहीं ना कहीं पार्टी से ही जो जीतता है वो पार्टी से ही बागी होता है। पिछली बार जो बागी हुए थे भाजपा से हुए थे, इस बार बागी आप कांग्रेस से हुए। तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय वाला इतिहास है वो कहीं ना कहीं आप उसे पूरा करने वाले। देखिए, जब पार्टियों का टिकट वितरण सही नहीं होगा तो जनता जो है उनमें रोष होता है। और ये कोई इलेक्शन सरकारों का नहीं है, ये एक संस्था है, लोकल बॉडी, उसका इलेक्शन है। इसमें पार्टियों का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी हमने पर्चा भर दिया है और 30 वर्षों से मैं सभासद और पार्षद के रूप में हूँ और मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता का आशीर्वाद लूंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धन बल के नाम से ये हवा उड़ाना चाहते हैं कि बेबी खन्ना तो बैठ जाएगा। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। मुझे विश्वास है जनता मुझे ही विजयी करेगी। अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आपको कहने लगा कि आप बैठ जाइए, तो क्या आप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मैं जनता की भावनाओं पे खरा उतरूंगा और इलेक्शन लड़ूंगा। इस तरीके से कहते हैं कि एक चुनाव होता है सरलता वाला, एक चुनाव होता है दबंग वाला। तो आप किस तरीके का चुनाव लड़ेंगे? मैं तो सरलता का पहले से ही प्रतीत हूँ। 30 वर्षों से लोगों ने मुझे अपना स्नेह और प्यार इसी वजह से दिया कि मैं सबकी बातें सुनता हूँ, सबका काम के लिए आगे रहता हूँ, इसलिए मुझे विजयी बनाया। और अब भी सरलता से ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आप ऐसा नहीं है कि एक वार्ड से ही पार्षद रहे, आपको अनुभव है कि आप अलग अलग वार्डों से पार्षद बनते आए। तो कहीं ना कहीं आपको रुड़की की जो समस्याएं हैं जो अन्य प्रत्याशी को नहीं पता है, आपको ज्यादा पता होंगी। बिल्कुल पता है मुझे और मैं समस्याओं के लिए, अभी आप देख लीजिए, नगर निगम में किराएदारों का जो लीज का किराया बढ़ा दिया था, जो 300 रुपये से 3000 कर दिया था, वो मैंने हाई कोर्ट से स्टे लेकर उन दुकानदारों को राहत दिलाई और अब 360 रुपये किराया हो गया। तो बिल्कुल हम तो जोनल समस्याओं को जानते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, विकास, सड़क, सब कुछ हमें करना है और पिछले 30 वर्षों से हमें मौका मिलता रहा जनता का और आगे भी मिलेगा और करेंगे हम काम। तो अनुभव बोर्ड चलाने में बहुत सक्षम है। फुल अनुभव है और हमारे कार्यकाल में बोर्ड बहुत साफ सुथरा चलेगा, भ्रष्ट मुक्त होगा, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी हम रुड़की को बनाएंगे। और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी बेबी खन्ना जी थे, जो कह रहे हैं कि अनुभव एक बोर्ड चलाने में एक सक्षम होता है। वो हमारे बेबी खन्ना जी आपके बीच आएंगे, आपको बताएंगे। इन्हीं खबरों के लिए देखते रहिए वाणी न्यूज नेटवर्क। अंकित त्यागी के साथ, धन्यवाद।